कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा लोगों को मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनावों में जो 400 सीटों को जीतने की हवा बनाई जा रही थी, 3 चरणों के चुनावों में उसकी सारी हवा निकल गई है। नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा व उनके केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आकर गलत आंकड़े जनता के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तो उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की गलत जानकारी पेश की जा रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें 5 गारंटियों के तौर पर न्याय दिलाने की बात की है, चाहे युवा साथी है, चाहे किसान हैं, चाहे महिला हैं। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी को भी बड़ी दिक्कत हुई है, बड़ी चर्चा हमारे मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने की। हम वो बात कर रहे हैं जो देश के लोगों को होनी चाहिए, जो देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए, देश की तरक्की के लिए होनी चाहिए। कांग्रेस उन मुद्दों पे बात कर रही है, इन मुद्दों को कोर मुद्दों पे सरकार से जो आप चाहते हैं। सवाल जहां हिमाचल प्रदेश के चुनाव का है, 2 दिन पहले ठाकुर जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री एप्पल बेल्ट में थे, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 50 रुपये किलो एप्पल का स्पोर्ट्स प्राइस को लेकर उन्होंने कोई बात की। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके आंकड़े इतने गलत कैसे हुए। और उसके बाद कल उनकी एक नेता जो भारत सरकार में मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी जी, शिमला में थी। उन्होंने कुछ आंकड़े मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बारे में रखे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जिसमें बहुत सारी गलत जानकारी उन्होंने देने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या जानकारी नहीं है या लोगों को भ्रमित करने का काम बेखूबी चल रहा है। तो हमने ये अपनी जिम्मेवारी समझा आप लोगों के माध्यम से कि इन दोनों बातों पे हम ज़रूर जो वास्तविक स्थिति है वो बताने का प्रयास करें। जहाँ तक सवाल है, हिमाचल एप्पल स्टेट है, उसके बाद आगे बढ़ा। आज हमारे फ्रूट्स बहुत सारे हैं, सब्जियों में हमारे लोगों ने, हमारे किसानों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है कैश क्रॉप के तौर पे। एप्पल स्टेट के तौर पे जो अर्थव्यवस्था है वो 5000 करोड़ से ऊपर की है। जब हम 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समझिए आप कि 3 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोजगार एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट लाखों लोग, ये बहुत बड़ा चेन है। सेब पैदा करना, उसमें उस वहाँ के जो परिवार है, उनके सदस्य हैं या उनके साथ काम करने वाले जो मजदूर हैं, उसके बाद जब एप्पल क्रॉप आती है तो वो मंडियों तक और कंज्यूमर तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ी चेन है। उसमें आढ़ती है, कमीशन एजेंट्स हैं, बीच के लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। लास्ट मैन इज़ रेडी वाला, जो आपके घर पे आके रेडी में फल बेचता है। तो इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बिना सरकार के सहयोग से लाखों लोगों को रोजगार देती है। तो ये किसी भी सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बड़ी इंडस्ट्री को बचाया जाए। और प्रदेश की जीडीपी में टूरिज्म और एप्पल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा जीडीपी है उसमें जो इसका योगदान है वो बहुत बड़ा है। अब बात हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रदेश में इलेक्शन के दौरान और 2019 में दोबारा उन्हीं बातों को दोहराया कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बड़ा विशेष नाता है और हमारी सरकार बनेगी तो हम सेब एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए बड़े काम करेंगे। लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ 10 साल का। बात ये हुई थी, मांग ये है एप्पल इंडस्ट्री की, एप्पल ग्रोवर्स की, एप्पल पैदा करने वाले किसानों की, बागवानों की, कि हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% होना चाहिए। उसका कारण था कि जिस प्रकार इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन 20 से 30 देशों का सेब बाहर से आया है और उस पर मोदी जी की सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वादा करने के बाद 75% से 50% की ड्यूटी उसको घटाया, इंपोर्ट ड्यूटी को, और मांग थी कि हम इसको 100% करें। उसका कारण था
कि हम बाहर के सेबों के साथ क्वालिटी में अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उसको ख़त्म करना था और अपने देश में जो सेब पैदा करते लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना था। लेकिन आप देखें दुर्भाग्यपूर्ण ये 50% होने के बाद आज ये स्थिति हुई है कि स्टोर के अंदर जो सेब था उसकी कीमतें 800 रुपये से 1000 रुपये पेटी घटी है। जिन भी लोगों ने सेब स्टोर किया था, चाहे वो सीए स्टोर में था चाहे नॉर्मल स्टोर में था, जब वो अब मार्केट में दिया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब है जो हमारी इतनी बड़ी आर्थिकी है एप्पल की, जो 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत बड़ा धोखा प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद मिला और इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं कि कब वो 50 रुपये स्पोर्ट्स प्राइस मिला था, और आपका प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अंदर खुद स्वयं बोलने के बाद उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताएं। प्रदेश की जनता को ज़रूर इसके बारे में बात करें। और स्वास्थ्य जी ने भी कल यही बात कही कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी की बात उन्होंने कही कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी किसने की। हम यहाँ जो हमारे नेता है भाजपा के, उनसे पूछना चाहते हैं कि किसने की 50%। हमारे किसान बागवान क्या मांग रहे हैं? दे आर आस्किंग फॉर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी, और जो पहले 75% थी। तो क्या आपकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इस ड्यूटी को घटाया? मांग थी 100% करने की, तो आप क्या कहना चाह रहे थे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो आपके जो आंकड़े थे, आपके जो तथ्य थे, वो टोटल गलत थे। हमारी मांग और हमारे किसानों और बागवानों की मांग क्या थी और आपकी सरकार ने क्या किया? तो यही बात जयराम जी ने भी कही कि 50 रुपये किलो जो है स्पोर्ट्स प्राइस था। हमें बताएं आपकी सरकार में मिला 50 रुपये किलो स्पोर्ट्स प्राइस? किसको मिला भाई आज तक? हमें तो 12 रुपये हुआ है, वो भी हमारी सरकार ने किया है। ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जो कल इन्होंने गलत तरीके से जो है मीडिया के जरिए पेश किए। और मीनाक्षी लेखी जी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान का विकास या हिमाचल का विकास खास तौर पे 2014 के बाद में, मुझे बड़ी हैरानी हुई उनका जब मैं बयान देख रहा था कि 2014 के बाद नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा, कहते वहाँ बिजली नहीं होती थी। बहुत हैरानी की बात है कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता आके हमारे घर में इस तरह की बात करेंगे। भाई हिमाचल प्रदेश को पहले आप जाने, पूरी वास्तविकता को पहचाने, तब जाके बयान दीजिए। हम फ्री पावर स्टेट हैं और हम एक ऐसा राज्य है जो वर्षों पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप तो बात कर रहे हैं नालदेहरा, कुफरी, शिमला की। मैं कहता हूं कि ट्राइबल एरिया में एक भी गांव हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसी भ्रमित और गलत बयानबाजी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हिमाचल प्रदेश भाजपा क्या कराना चाह रही है।